प्रिय मित्रों, आज हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ एक ऐसी घटना बताएंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान भोलेनाथ ने निगल ही लिया। निगल गए। ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिव भक्त, बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो उनको क्यों निगल गए? तो आइए इसी के बारे में हम कहते हैं कि शुक्राचार्य जो थे वो महर्षि भृगु के पुत्र थे, तथा बृहस्पति जो थे महर्षि अंगिरस के पुत्र थे। जब दोनों युवा हुए तो साथी सहपाठी के रूप में बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस के पास शिक्षा प्राप्त करने लगे। थोड़ा समय बीतने पर शुक्राचार्य को लगा कि महर्षि अंगिरस जो है अपने पुत्र बृहस्पति पर कुछ ज्यादा कृपालु हैं और हम पर कृपा कम करते हैं। इस कारण उन्होंने अपना महर्षि अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और महर्षि गौतम को इन्होंने नया गुरु बना लिया। गौतम ऋषि ने शुक्राचार्य को बताया कि इस संसार की समस्त विद्या और उससे भी श्रेष्ठ मृत संजीवनी का ज्ञान है, जो तुम्हें केवल भगवान भोलेनाथ से ही प्राप्त हो सकता है। अपने गुरु से उपदेश पाने के बाद उनकी आज्ञा से शुक्राचार्य गौतमी नदी के तट पर भगवान भोलेनाथ की महादेव की तपस्या करने लगे। उनके कठिन तपस्या से प्रसन्न हो महादेव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया और साथ ही यह चेतावनी भी दी कि इस विद्या का दुरुपयोग नहीं करना, इस विद्या का उपयोग इस समस्त विश्व के कल्याण के लिए करना। उधर महर्षि अंगिरस के आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी के बाद महर्षि बृहस्पति को इंद्र ने देवताओं के गुरु के पद पर नियुक्त कर दिया। देवों और दानव में तो अनादिकाल से युद्ध होता रहता था, प्रतिद्वंदिता थी। इसी कारण दैत्यों के राजा बलि ने शुक्राचार्य से दैत्यों और दानवों के गुरु पद का भार संभालने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजा बलि के कहने पर उन्होंने दैत्य का राजा बनना स्वीकार कर लिया। देवों और दैत्यों के युद्ध में देवता हमेशा अपनी बुद्धि, बल और छल के कारण युद्ध जीत जाते थे। उसके अतिरिक्त उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती थी। शुक्राचार्य को गुरु के रूप में पाकर दैत्यों में नया उत्साह का संचार हो गया। शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सारे मरे हुए राक्षसों को जीवित कर देते थे। इस कारण दैत्य जो है अब देवताओं पर भारी पड़ने लगा। उसके अतिरिक्त शुक्राचार्य ने अपने ज्ञान और छल से धन के देवता कुबेर की पूरी संपत्ति भी अपने अधिकार में ले ली। देवताओं ने जब इस बात की शिकायत भगवान विष्णु से की तो उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान तो स्वयं महादेव ने दिया है, अतः आप लोग जाके उनसे ही प्रार्थना करें, वही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। देवराज इंद्र के नेतृत्व में सभी देवतागण देवों को देव महादेव के पास पहुंचे और अपनी दुख सुनाई। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का ऐसा दुरुपयोग करते देख महादेव बहुत क्रोधित हुए। जब शुक्राचार्य को इस बात का पता चला कि देवों के देव महादेव जो है वो हम पर क्रोधित है, तो वो भय से भागने लगे, जंगल झाड़ी में छुपना शुरू कर दिया। लेकिन भोलेनाथ से वे छिप कहाँ सकते थे। उन्होंने क्रोध में शुक्राचार्य को पकड़कर जीवित ही निगल लिया। शुक्राचार्य बड़ा घबराए और बार बार महादेव से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे, किंतु महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसके
उसके बाद भगवान शिव ने अपने शरीर के सारे छिद्रों को बंद कर लिया कि किसी भी रास्ते से, कोई भी छिद्र से शुक्राचार्य निकल नहीं पाए। शुक्राचार्य इस प्रकार 100 वर्षों तक भगवान शिव के उदर में ही पड़ा रहा, छटपटाता रहा। एक दिन मौका देखकर शुक्राचार्य ने महादेव के लिंग मार्ग से बाहर आ गए। इसी कारण से उनका शुक्राचार्य नाम पूरे विश्व में विख्यात हुआ। महादेव ने जैसे शुक्राचार्य को अपने सामने देखा, उनका क्रोध फिर भड़क उठा और वे फिर उन्हें मारने दौड़े। शुक्राचार्य महादेव के क्रोध से बचकर जाते कहां, उन्होंने जाकर देवी पार्वती के चरण पकड़ लिए और कहा कि माता, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आप मेरे प्राणों की रक्षा करो। पार्वती बहुत दयालु है। देवी पार्वती दयालु भाव से महादेव से प्रार्थना की कि चूंकि शुक्राचार्य जो है उनके ही शरीर से पुनः प्रकट हुए हैं, इसके कारण तो शुक्राचार्य उनके पुत्र के समान है, अतः उन्हें क्षमा कर दिया जाए। देवी पार्वती के इस प्रकार अनुरोध करने पर महादेव ने शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया। इसके पश्चात शुक्राचार्य ने मनुपुत्र प्रियव्रत की पुत्री ऊर्ज्वस्वती से विवाह किया, जिनसे उनके 4 पुत्र हुए, चंड, अमर्क, त्वाष्ट और धरात, जिन्होंने शुक्राचार्य के नेतृत्व में दैत्यों के उपगुरु का पद संभाला। शुक्राचार्य ने दैत्यों को धर्म सम्मत राज करने की शिक्षा दी, जो बाद में शुक्र नीति के नाम से प्रसिद्ध हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव।